माशाअल्लाह। तो अंदाज देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को इस प्यारे अंदाज से तालीम दे रहे हैं। घर का बिछड़ा बच्चा, माँ बाप से उसको जुदा किया गया हो, छीन के लाया गया हो बचपने के आलम में, अचानक वो बच्चा साल के बाद अपने माँ बाप को देखे तो क्या हाल होगा, किस तरह बेकाबू होगा, बिलकेगा, मचलेगा, लिपटेगा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसी तरह लुटेरों ने उनके मोहल्ले से उठाया और अगवा किया और बाजारों में बेचा, गुलाम बनाया गया। बिकते बिकाते आए हैं मदीने पाक। अल्लाह ने उनकी गुलामी को बादशाहत से बदलना था। सरकारे दो आलम आकाए सरकारे मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने जाने वाले काफिलों को खबर लगी कि वो ज़ैद तो वहां है। बात पहुंचाया घर वालों को, चचा को, खानदान वालों को, वालिद को। पूरा काफिला आया, माल लेके आया कि भाई माल लेके बेचा गया, गुलाम बनाया गया। आए हैं फ़ख्र दो आलम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब मस्का लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, मोहब्बत से कह रहे हैं आप तो बड़े करीम हैं, आप बड़े सखी हैं, तारीफ कर रहे हैं। मकसद था, बोले बात क्या है। अब अपने मकसद पे आए कि हमारा बेटा इस तरह बिकता बिकाता यहाँ आपके यहाँ चलाया, लेने आए। अच्छा कौन? ज़ैद का, बुलाओ। आए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहचानते हो? जी चचा हैं, अब्बा हैं, रिश्तेदार हैं। कैसी मोहब्बतें यहाँ मिली होगी। और भाई मोहब्बत आलम में उसी दरबार चौखट से बटी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हम और आप कहे जाते हैं, आखिर वो शफकत कहाँ गई, वो रहमत कहाँ गई? ये निस्बत किस दिन कि अगर मुफ्तियाने किराम के यहाँ नई नवेली ब्याही बहनें अपना मसला ला रही हैं तो ये कि शौहर गालियां देता है, हाथ उठाता है, झिड़कियां देता है, कोई बड़ी खता पे नहीं, मामूली बात पे, सिर्फ चाय में शक्कर ज्यादा, दाल में नमक कम तो गालियां, ये शफकत है। बाप के साथ, माँ के साथ, हमारा अपनी औलाद के साथ बर्ताव क्या है। और ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान फतह कर लेंगे। ड्रामों के सीरियल देखने से हिंदुस्तान फतह हो रहा है कि एक साहब ने नए नए ग्रुप बनाए जा रहे थे साल भर पहले, बोले इसमें सिर्फ पुर्तगाल गाजी से मुताल्लिक बातें हो गई। अच्छा ख्वाब देखने से अगर फतह करना है, अगर फतह करना है दो आलम को, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से फतह होगा। हाँ, ड्रामे और सीरियल और किस्से और कहानियों से नहीं। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा पहचान लिया, ये लेने आए हैं, जाओगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए कि मैं कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़ के। तो ये सलाम इतनी प्यारे अदा से मैं और आप तय करें, मैं और आप तय करें कि इंशाअल्लाह आज से सलाम को आम करेंगे। अपनों से, जिनसे जान पहचान नहीं, मुसलमान देख लिया कोई भी हो, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे? गलती यहाँ ये हो जाती है जब मकतब में और बच्चों से और बड़ों से सुना जाता है तो वो कहते हैं व बरकात। क्या कह देते हैं? हाँ वबर, या इतना पुर नहीं करते तो वबरकात जल्दी से। हालांकि क्या है, रापे जबर है, व बरकात, व बोरा ऐसे में बोलना कीजिए साहब, फान खाए हैं, कुल्लु मन अलैहा फान। व बरकात, रा पे क्या है बच्चों? जबर है। जैसे अस्सलामु अलैका तहियात पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही सलाम में भी सही सलाम करने पे, सही सलाम करने पे जन्नत का टिकट मिलता है, जन्नत का दाखिला मिलता है। हिला तदखुलून अल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू।
कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर ईमान ना हो। ईमान जन्नत में दाखिले के लिए वीजा और की हैसियत रखता है, पासपोर्ट की हैसियत। और ईमान आपसी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पासपोर्ट और वीजा चेकिंग करते हैं, जरा कुछ कमी बोलते हैं रुक जाए। अभी बता रहे थे माना कि हजरत सैयद अजहर करीम साहब के साहबजादे लौट रहे थे, कुछ मामला ताखीर हो गई, कागजात में रोक दिया है। उम्रे से लौट रहे थे, एक आध दिन और रहना मुकद्दर था, एक आध दिन। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अवला अदुल्लुकुम अला अम्रिन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, ऐसी बात ना बता दूं जिसके करने से तुम्हारे अंदर आपसी मोहब्बत पैदा हो। ये आपसी मोहब्बत अल्लाह पाक की इतनी बड़ी आता है कि उम्मत इसके सदक़े और सहारे और इसकी एनर्जी से आलम पे छा जाए। अगर आपसी नफरत ना हो, इख्तिलाफ ना हो। किसी बाप ने मरने से पहले अपने सारे बच्चों को बुलाया और जमा किया और एक गट्ठर में से अलग अलग लकड़ियां एक एक को पकड़ा के कहा तोड़ो। तो जब जोर लगाया सब ने टूट गई। कहा देखो गट्ठर था, ये गट्ठर एक साथ बंधा है, अब इसको तोड़ के दिखाओ। जोर लगाया नहीं टूटी। तो वो आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक में ताकत है। उम्मत में जब तक आपसी मोहब्बत थी, बाहमी इख्तिलाफ के बावजूद भी मोहब्बत कि सैयदना अली उल मुर्तदा और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो मुशाजरात हुए हैं, इख्तिलाफ हुआ है, रूम के बादशाह ने उनके नाम खत लिखा कि मैं मदद करने आता हूँ। मोहब्बत बाकी थी, इख्तिलाफ दीनी बुनियाद पे था। हमारी आपकी तरह थोड़ी बातें बनाते हैं। साहबा में भी इख्तिलाफ था। ये मुंह मशहूर की था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली बात करे आज का साहबा के हवाले से, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया। अब उस फैसले के बाद किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी नदवी, कासमी, मज़ाहिरी, अज़हरी इख्तियार उसको है कि अल्लाह के फैसले के बाद बातें बनाए। अल्लाह कहते हैं कुरान करीम में कि हमने उनके दिलों को जांचा है। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरा। आगे अल्लाह ने फैसला भी सुना दिया, भाई कामयाबी और नाकामी सब लहुम मग़फ़िरा व अज्रुन अज़ीम। तो यहाँ से अली रज़ियल्लाहु ताला ने नहीं कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, साथ मिलके हमला करेंगे। जैसे दो भाइयों में झगड़ा हुआ जायदाद को लेके, अल्लाह माफ करे, कैसा उम्मत जब आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। जमीन एक हाथ की, उसकी कीमत 10,000, 20,000, 50,000, और उसके झगड़े पे जब कोर्ट में जाते हैं तो कई कई लाख लुट जाते हैं। जमीन एक हाथ की थी, दुकान बिक गई, मकान बिक गया, अक्ल पे पर्दा पड़ा है। और किससे? अपने सगे भाई से, अपने चचा से, अपना खून कि अगर बंदा दे दे मरने वाले मुसलमान को, अगर कोई हदीस शरीफ में मुसलमान के लिए अगर कोई कब्र खोदता है तो गोया कयामत तक उसको रहने के लिए महल देता है। ये सवाब है। हाँ, मोमिन का ये मकाम है। अगर वो मोमिन भाई हो सका तो फिर मकाम और बढ़ गया, मर्तबा और बढ़ गया। चचा है तो इन नाम रजुल सिन्नु अभी, चचा तो बाप की जगह है। चचा तो वकील के पास, एक वकील से उस भाई की दोस्ती बहुत थी, भागा भागा वकील के पास गया, बोले क्या बात, भाई से लड़ाई हो गई, आप मेरा केस देखें। वकील ने कहा यार दोस्ती अपनी जगह और लेन देन और कारोबार अपनी जगह, तुमसे पहले तुम्हारा भाई आ गया, उससे बात तय हो गई। मेरा फला दोस्त बड़ा अच्छा जीनियस वकील है, लेटर लिख देता हूँ, वो तुम्हारा केस देखेगा। यही दोस्ती है। अगर हम अपने गली मोहल्ले गांव के बच्चों को, दीनदार मुसलमान बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाने के साथ वकील ना बनाया, हमने डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर ना बनाया, तो यही हाल है। क्यों कहता है दोस्त के नाम लेटर लिखता हूँ, जाओ। बड़े भाई को की आंखें अल्लाह को खोलना था, रास्ते में गया तो उसने लेटर देख लिया, लिखा क्या है। तो वकील साहब ने अपने दोस्त वकील के नाम लेटर लिखा, एक मुर्गा मेरे पास आया, दूसरा तेरे पास हलाल करने भेजना। अब तारीख पे भाई ऐसा वैसा जज्बात भड़काते हैं।
उसको मिटा के रख देंगे। जिसको बाकी रखना अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा, उसे कोई वकील की औकात मिटा दे, और जिसका मिटना मुकद्दर कर दिया अल्लाह ने, उसे कोई वकील और जज और सिस्टम बचा नहीं सकता। जी हाँ, तो बड़े भाई ने लेटर देखा, फौरन जो है लौट के अपने भाई के पास आया, छोटे गले लगाया, का क्या बात है, क्या चाहता है, जो चाहता है ले जा। इसके लिए हम माँ बाप की जायदाद उनके नाम कर देंगे। सैयदना अलीउल मुर्तदा, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने उसको खत लिखा, ओ रूमी कुत्ते, क्या लिखा? हाँ, अगर तूने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मैली उठा के आंख देखा, मैली आंख उठा के देखा, तो उनकी तरफ से तेरे मुकाबले में आने वाला पहला फर्द अमीर मुआविया। अस्हाबी अस्हाबी कन्नुजूम, अस्हाबी कन्नुजूम, फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम ला तसुब्बू अस्हाबी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते हैं इसवी के नाम पे। मेरे भाइयों, तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला कुर्बान जाए, ये प्यार से सलाम, ये मोहब्बत में वो ताकत है, वो आपसी मोहब्बत में वो एनर्जी है कि उम्मत आलम पे छा जाए। ये अल्लाह का कुरान में फैसला है, ला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो इंशाअल्लाह मैं, हम और आप तय करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतिमाम से सलाम की दावत दिया। अस्सलामु अलैकुम किसी ने कहा, 10 ने की, और रहमतुल्लाह कहा। आज ना दीनी इदारों से भी, बड़े बड़े इदारों से, अच्छा कोई मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा वहां ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कोई दारुल उलूम देवबंद गया और आते जाते देखा तलबा सलाम नहीं कर रहे, तो पहली बात जो जहन में आएगी वो ये कि दारुल उलूम के बच्चे तलबा सलाम। लेकिन हम तो साहब दारुल उलूम में अरबी दोम से पढ़े। हमारे भाई, बड़े भाई मौलाना अताउल्लाह साहब 2002-03 में जब गए हैं तो मुझसे कहने लगे, मैं फला इदारे से हो के आ रहा हूं, दारुल उलूम में सलाम का बहुत रिवाज है। तो अगर किसी ने दारुल उलूम में देखा बच्चे सलाम कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो भी, खूबी या कमी किसकी है, आप थोड़ा सा संजीदगी से सोचें। तो उन इदारे और मदरसों की खूबी जो अव्वल दोम सोम चहारुम पढ़ा के अपने यहाँ से बच्चों को दारुल उलूम भेजते हैं, हाँ, तरबियत करके सिधा और सब समझा कर। और अगर नहीं कर रहे हैं तो खामी भी किसकी है? हाँ, तो ये बड़ी कमी आ गई हमारे आपके अंदर। घर वालों को नहीं सलाम, अपनों को नहीं सलाम। कयामत की अलामतें करीब आ रही हैं कि सलाम के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, प्यारे बेटा घर जाओ, ये सुन्नत है। और सुन्नत इतनी अजीम सुन्नत कि सुन्नतों के बारे में आका हज़रत मोहम्मद कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। मेरी सुन्नतों से जो मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पे करता है। तो एक चीज तय करें, इंशाअल्लाह सलाम को आम करेंगे, फैलाएंगे। तभी तो अफ़शुस सलाम अवला अदुल्लुकुम अला अम्रिन इदा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। क्या ऐसा नुस्खा ना बता दूं कि उम्मत अपना ले तो आलम पे छा जाए? दूसरे अल्फाज में यही है कि आपसी मोहब्बत पैदा हो जाए। ये खुद गर्जी उम्मत की मिसाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जैसे आज़ाए जसदिन वाहिद, एक बॉडी के आज़ा है, एक बदन के आज़ा है। अगर एक बदन में, बदन के किसी उज़्व, अंगूठे में पैर के तकलीफ है तो बहुत दूर है जबान से अंगूठा, लेकिन ये जबान हमदर्दी करती है, डॉक्टर साहब के पास जाकर अंगूठे का हाल बयान करती है। हाथ हमदर्दी करता है, पैसा जेब से निकाल के देता है। इंजेक्शन कमर बर्दाश्त करती है, ये नहीं कहती दर्द तेरे अंदर तो मैं क्यों इंजेक्शन चुभवाऊं। कमर तैयार की नहीं, बिल्कुल उम्मत की ये मिसाल। आज घर घर में नफरत और तोड़ है कि इंशाअल्लाह सलाम को आम करेंगे। हाँ, एक एक यहाँ से ये सबक हम और आप सीख लें और याद रखें कि इंशाअल्लाह एक चीज तय करें, छोटी छोटी सुन्नतें। भाई सलाम करने में कोई मशक्कत है?
थोड़ी सी जबान आदमी ने हिलाया और बरकत, आदमी भागता है जब ना गर्दन नपती है, हालत पतली होती है, मुश्किलात के दलदल में धंसता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता तो मत मारी जाती है, अल्लाह फिर भी नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भागा जाता है बाबा जी के पास, बोले फूंक मरवाने, धागा लेने, तावीज लेने। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आजमाते भी क्यों है? ताकि बंदा अल्लाह को याद करे, अल्लाह को याद करे। तो मेरे भाइयों, ये सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बरकत का जरिया है, घर की बेबरकती खत्म होगी। तो सलाम और दूसरी छोटी छोटी आसान सुन्नतें जो हैं, अभी हम और आप मस्जिद में आए, कितना प्यारा दीन अल्लाह ने दिया कि इसमें अल्लाह के घर में कैसे आना, सीधे पैर से दरूद पाक, बिस्मिल्लाह, दरूद पाक और दुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। दिल में सोच ले, एतिकाफ की नियत करता हूँ, काफी है। एतिकाफ का कोई मसनून जुमला या दुआ नहीं है, अगर पता हो तो बताएं, बड़ा एहसान होगा। वो अरबी में एक जुमला है, बिस्मिल्लाही, अरे बोले सुनाए, ये अरबी जुमला है। किताबों में ये भी लिखा है नवैतुल इतिकाफ मा दुमतु फिल मस्जिद, और नियत को उलमा ने लिखा है जबान जरूरी नहीं हिलाना, बस दिल में सोच लेना काफी है। जो नमाज से पहले लंबी नियत नहीं, कभी बाद मरतबा ऐसा चीख के करते हैं बगल वाले को। एक साहब को तो उस वक्त तक इत्मीनान नहीं होता था कि पढ़ता हूँ 2 रकात फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम, जब तक उनकी कमर में इस इमाम के, बोले अब सही जो है एड्रेस पे इस इमाम के। हाँ तो नहीं, बस दिल में किस लिए आए हैं मस्जिद? सौदा खरीदने आए हैं, नमाज पढ़ने, कौन सी जोहर की, वो नियत काफी, अल्लाह अकबर जबान से कह ले, इत्मीनान।